हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक पर। अगर आप क्लास 12 फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम कवर करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ओके, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताऊंगा जिससे एमसीक्यूज़ का सही जवाब 10 सेकंड में निकाला जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश यानी कि हमारा जो चार्ज होता है उसमें हम रेखीय घनत्व हम पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम सतत वितरण की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पे रेखीय घनत्व हम पढ़ते हैं, तो उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है गाइज, यहाँ पे आपको बताना है। तो रेखीय घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन एल। ओके, क्या होता है, Q अपॉन एल होता है। तो यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। ठीक है, और एल होता है लंबाई, यानी लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ओके, तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आया है वो आया है कूलाम प्रति मीटर। क्या निकल के आएगा इस कूलाम प्रति मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिको फेरड मात्रक है। पिको फेरड, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि फेरड किसका मात्रक होता है। फेरड मात्रक होता है हमारे पास किसका, धारिता का। किसका, धारिता का। ठीक है ना, तो यहाँ पे पिको फेरड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल पी। तो आपको यहाँ पे पिको से मतलब नहीं रखना है, आपको फेरड से मतलब रखना है, क्योंकि फेरड क्या मात्रक होता है, धारिता का मात्रक होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने है थर्ड क्वेश्चन है, 40 वॉट तथा 60 वॉट यानी 40 वॉट और 60 वॉट के दो बल्ब 220 वोल्टेज स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। क्या निकालना है आपको, यहाँ पे प्रतिरोधों का अनुपात आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए सुपर ट्रिक के बारे में मैंने जो बोला था वो इसमें मैं लागू बता रहा हूँ आपको कि इसमें सबसे पहले करना क्या है। देखिए न्यूमेरिकल करने का तरीका ये होता है कि आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है उसको आप सेपरेट तरीके से आप वहाँ पे लिख लीजिए अपनी बुक में। ओके, तो देखिए यहाँ पे 40 वोट और 60 वोट क्या दिया हुआ है, पावर दी हुई है, यानी कि P1 हमको दिया हुआ है कितना, 40 वॉट। ठीक है, और इसी तरीके से P2 कितना दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है 60 वॉट। ठीक है, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है। सेकंड काम यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है कि P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस हमारे पास पावर का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं R1 और R2 की, क्योंकि हमसे पूछा है अनुपात, तो P1 और P2 के लिए हमको रेजिस्टेंस का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे R1 अपॉन R2 निकालना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे P1 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन P2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये P2 ऊपर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा R1 अपॉन R2 का अनुपात हो जाएगा P2 अपॉन P1। सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वैल्यू दी हुई थी P1 और P2 की, तो P2 की वैल्यू क्या है 60 वॉट और P1 की वैल्यू है 40 वॉट। तो इनको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन इसका 3/2 यानी कि 3:2, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के बने किसी मोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गाइस अवमंदित। क्या होगा, अवमंदित गति होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को पोल में भी डाला था और आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे दिया। ठीक है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और जिसने पोल में रॉन्ग आंसर दिया वो यहाँ पे समझ लीजिए कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो देखिए आपके पास है जो दृश्य तरंगे हैं, जो जिनको आप विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, ये विबग्योर होता है। यहाँ पे हम देखते हैं इस साइड ऐसे जाने पर हमारे पास जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है, यानी कि लैम्बडा क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे जो लैम्बडा है वो डिक्रीज होता है, यानी कि तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम तरंग दैर्ध्य ऑप्शन को देखने पर, क्योंकि आप यहाँ पे ये मत बोल देना कि
यहाँ पे वी यानी वॉयलेट है यानी कि बैंगनी है, और ऑप्शन में बैंगनी ना हो तो आप वहाँ पे बैंगनी लिख दो ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो सबसे कम यहाँ पे किसका हो गया, तो बैंगनी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल किस पर आधारित है गाइस, बताइए फटाफट आंसर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोटो सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे फिर से एक छोटा सा मुन्ना सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पे आपके पास कूलाम यानी कि आपके पास यहाँ पे क्यू की वैल्यू दी हुई है 8, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर एन ई फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, यहाँ पे एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो हम यहाँ पे एन का फॉर्मूला क्या निकाल देंगे, तो एन बराबर हो जाएगा हमारे पास क्यू अपॉन ई हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 8 है और ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन, इसको फटाफट से कैलकुलेशन करिए आप और इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 8 नंबर है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। एक पीएन संधि डायोड का उपयोग कौन करते हैं, इनमें से आपको एक बताना है, कौन करता है, फटाफट से आंसर करिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिष्टकारी की सतह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएन संधि डायोड का उपयोग कौन करते हैं, दिष्टकारी की यानी दिष्टकारी की सतह इसका उपयोग करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, आपको मालूम है कि चालक जो होता है, जो कंडक्टर होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसी के कारण हमारे पास यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो गति कर रहे हैं वो कैसी गति करते हैं बताइए। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपवाही। क्या होगा, अपवाही, आपने पढ़ा होगा ना अपवहन वेग, तो वो वही है। ठीक है ना, अपवहन वेग, और उसका एक और नाम होता है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, अपवहन वेग आपने पढ़ा है। ठीक है ना, तो वो यहाँ पे वही है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवाही। ठीक है ना, अपवाही वेग कर यानी कि गति करता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वी दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। पार्श्विक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो आपके पास है पार्श्विक दूरदर्शी होता है उसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब जो बना होता है वो किस टाइप का होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें वो जो प्रतिबिंब बना होता है वो होता है एक तो काल्पनिक होता है और वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है ना, यानी कि वस्तु जैसी होती है वैसा ही होता है, मतलब सीधा होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग धैर्य होता है। वापिस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इसमें आपको अब तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा है वो आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आप बता सकते हो। ठीक है ना, कौन सा होगा कमेंट करिए। मैंने आपको ऊपर अभी बताया था उस क्वेश्चन में, शायद 7 नंबर क्वेश्चन था, उसमें मैंने बताया था जो तरंग दैर्घ्य का जो क्रम होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र। वेरी सिंपल, आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है गाइस, b²/2μ0। क्या होता है, b²/2μ0। ओके, यहाँ पे b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। वायु में स्थिर, कोई वायु में स्थिर मतलब स्थित है, स्थिर इकाई धन आवेश यानी कोई आवेश है जो कि वायु में स्थित है, उससे निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। कितना होता है गाइज, एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स यानी कि 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रेडियो सक्रियता, इसका मात्रक क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे क्यूरी। क्या हो जाएगा, क्यूरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है गाइस, क्यूरी होता है। क्या होता है, क्यूरी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो साइन है, ये मतलब एक तरीके का प्रतीक है। ये प्रतीक किसका है ये आपको बताना है। यहाँ पे किसका प्रतीक है, पीएन संधि डायोड का, यानी कि इसको आप डायोड, यहाँ पे ऑप्शन में डायोड है तो आप इसको डायोड बोल दीजिए। ठीक है ना, यानी कि ये किसका है, डायोड का। आप जानते हो पीएन संधि डायोड किस तरीके से बनता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन किसका है, यहाँ पे डायोड का है। ठीक है, तो ये थे आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि कौन सा सवाल आपके लिए सबसे मुश्किल था और सबसे ईजी कौन सा था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए और स्मार्ट बनते रहिए। थैंक यू।